आपने देखा कि कैसे कबीर साहिब अपने भक्त अदम सुल्तान बादशाह के लिए उसके महल पर कारवा का रूप बनाकर पहुँचे और बादशाह के सामने से अंतर्धान हो गए। बादशाह को मोह माया से निकालने के लिए परमात्मा ने उसे बेहोश कर दिया ताकि वह माया से मन हटाकर अल्लाह की शक्ति पर विश्वास करे। कुछ दिन बाद पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब एक संत का रूप बनाकर बादशाह की उस जेल में पहुंचे जहां सभी संत महात्मा चाकी चला रहे थे तथा भगवान को याद कर रहे थे। कबीर साहिब ने राजा के सैनिकों से कहा कि मुझे भी जेल में डाल दो, मुझे आपके बादशाह ने भेजा है। सैनिकों ने देखा कि यह तो बहुत ईमानदार साधु लगता है और ज्यादा कुछ पूछे बिना ही कबीर साहिब को भी सैनिकों ने संत जानकर सभी संत महात्माओं के साथ अंदर डाल दिया। कबीर साहिब जी ने वहां के सेवकों से कहा कि हम सब एक ही काम करेंगे, या तो चक्की चलवा लो या फिर दाने डलवा लो। सेवकों ने सोचा कि यह तो बहुत बड़ा अच्छा साधु आया आज इनसे सारा दिन चाकी ही चलवाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम सब चाके चलाओ और दाना डालने के लिए हम काफी है। कबीर साहिब ने कहा ठीक है। कबीर साहिब ने सभी संत महात्माओं से कहा कि एक बार सभी रुक जाओ। कबीर साहिब ने अपने पास रखी चाकी को घुमा दिया और जिससे सभी 360 चाकियां अपने आप साथ साथ चलने लगी। कबीर साहिब ने सेवकों से कहा कि अब डालते रहो दाना। कबीर परमात्मा ने सभी संत महात्माओं को वहां से गायब करके दूर जंगल में प्रकट कर दिया और कहा कि सब इस बादशाह के नगर से चले जाओ और वापस मत आना। उधर उन सैनिकों और सेवकों के पसीने छूट रहे थे। वे भागकर बादशाह के पास गए और सारी कहानी बताई। बादशाह ने आकर देखा तो वह समझ गया। बादशाह भी हताश रह गया। इतने में सभी चाकियां रुक गई। कुछ दिन बाद बादशाह शाम के समय महल के बाहर बैठा था। कबीर साहिब एक राहगीर का रूप बनाकर आए और बादशाह के सैनिकों से कहा, मुझे अगले वाले गांव में जाना था और आज रात यहीं आपकी सराय में रुकना चाहता हूँ। मुझे एक कमरे का रात का किराया बता दे। बादशाह ने राहगीर को अपने पास बुलाया और पूछा कि भाई आप कौन हैं और क्या चाहिए आपको। कबीर साहिब ने कहा कि मैं उस अगले वाले गांव का निवासी हूँ। मैं थक गया हूँ और रात के लिए आपके सराय में रुकना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, भोले आदमी, ये तुम्हें धर्मशाला नजर आ रही है? अरे ये मेरा महल है, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, ये सराय नहीं है। राहगीर रूप में कबीर परमात्मा ने कहा कि भाई आपसे पहले इस महल के बादशाह कौन थे? बादशाह ने कहा कि मेरे नाना जी थे। कबीर साहिब ने पूछा कि आपके नाना से पहले कौन थे? बादशाह ने बताया कि मेरे नाना जी के पिता यानी मेरे परनाना जी थे। कबीर साहिब ने कहा कि उससे और पहले? बादशाह ने कहा कि नाना जी के दादाजी थे। कबीर साहिब ने पूछा कि सब अब कहाँ गए हैं? बादशाह ने कहा कि वे तो सब अल्लाह को प्राप्त हो गए। कबीर साहिब ने कहा कि फिर तू कितने दिन रहेगा इसमें? ये एक जिंदगी ही तुमने बितानी है, तू बादशाह ही थोड़ी रहेगा हमेशा। तो फिर इसे सराय ना बताऊं तो क्या बताऊं मूर्ख। इतना कहकर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। बादशाह को फिर बेहोशी आ गई। काफी देर की मशक्कत के बाद मंत्री बादशाह को होश में लाए और बादशाह की एक बाजू पर ताबीज बंधवा दिया।